ये आज कुमाऊं के अंदर, हल्द्वानी के अंदर भी बहुत बड़ा मेला होता है। मैं पहले तो पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक राज्य लेने की लड़ाई लड़ी थी और आज राज बचाने की लड़ाई है। तब भी मकान बेचा था और आज भी मकान बेचेंगे। पहाड़ की तरफ जाना होता था, इन मेलों के दर्शन के लिए लोगों को यहाँ से कल ही चलेगा सब कुछ। नेता भी लोकल होंगे, अधिकारी भी लोकल होंगे और ठेकेदार भी लोकल, नौकरियां भी लोकल लोगों को मिलेगी। भावना पांडे जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और अब मैं अपने सम्मानित अध्यक्ष भारत में अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य भावना पांडे से ज्यादा उत्तराखंड की बेटी बोलते हैं लोग। मैं लालढांग में हूँ। लोक सांस्कृतिक न्याय मेला समिति द्वारा जो यहाँ पर उत्तरायणी का मेला प्रोग्राम किया जा रहा है, मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद करूंगी पूरी समिति का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पर रामलीला में रसूलपुर। मैं एक राज्य आंदोलनकारी बेटी हूँ, कुमाऊं की रहने वाली हूँ और बागेश्वर मेरे दादाजी का घर है और हल्द्वानी में मैं रहता हुई हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से थी, तो हम लोग नौकरी के लिए निकल गए काशीपुर नागपुर। उसके बाद सन 90 में मैं दिल्ली पहुंच गई। 93 में आंदोलन शुरू हुआ। सारे पहाड़ के भाई लोग हम लोग आंदोलन करते थे। सबके घर में, किसी के घर में सास ससुर, किसी घर में माँ बाप, तो लोगों को रहने की प्रॉब्लम होती थी। तो सारे लोग, मेरे 2 कमरे का मकान था, सारे लोग मेरे यहाँ तक के रहते थे कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, न खाने की न पीने की। सब लोग मिलजुल के खाना बनाते थे और 6 साल तक हम लोगों ने आंदोलन किया। उस समय हमारी इतनी पोजीशन नहीं थी कि उधार हो गया दुकानदार का कई, और मैंने 1-1 लाख 50,000 करके मकान जोड़ा था। मुझे मकान बेचना पड़ा। मेरी एक दोस्त थी कि मैंने उसको बोला, भाई मुझे कुछ उधार दे दे, क्योंकि सारे लोग खाना खाते, दुकानदार 3-4 महीने के बाद उधार देना बंद कर दिया। तो मैंने अपनी एक सहेली से उधार पैसे ले लिए और उसकी मम्मी विदेश से आई तो वो मुझे पैसे मांग ले, तो मैंने गले गले आगे इंटरेस्ट पे पैसा लिया मैंने। फिर मैंने अपना मकान बेचना पड़ा। एक ही मकान था मेरे पास छोटा सा, और उस दिन मेरा भाई रो पड़ा कि एक मकान हमने दिल्ली में लिया है और आपने मकान बेच दिया। तो मैंने उससे कहा, भाई राज्य मिल जाएगा तो मकान तो फिर आ जाएगा। मगर आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमने किस तरीके से 10-10 बार हमने नौकरियां बदली, आंदोलन में जाते थे, नौकरी से निकाल देते थे लोग। 2018 में तो देखा उत्तराखंड राज्य तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तमाम युवा महिलाएं सब सड़कों पर है, सब सड़कों पर। मैंने एक दिन देखा, मैं तो रिटायरमेंट के लिए आई थी उत्तराखंड, कि मैंने सोचा कि मैं चलो अपने पहाड़ जलाएं। बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए बाहर, अब देहरादून में घर बनाऊं। जब मैंने जाम लगता था, मैं लोगों से पूछती थी भीड़ किस चीज की है। कभी तो बेरोजगारों की भीड़ जाम लगा, कभी महिला की भीड़, महिला संघों की, कभी आंगनबाड़ियों की हड़ताल, कभी पुलिस डेट फी की हड़ताल, और कभी आंदोलन आंदोलन आंदोलन। महीने में 30 दिन होते, 25 दिन आंदोलन। तो मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए जाना कि इतने आंदोलन क्यों हो रहे। तो लोगों ने बताया कि ये धीरे धीरे आंदोलन स्थल पर गई तो 12-12 जगह टेंडर लगे हैं। भूखे प्यास से हमारे पूरे स्टेट के बच्चे खाने को पैसे नहीं, और नेता झूठ मूठ में प्रचार, झूठ मूठ में प्रचार। उसके बाद मैंने ये ठाना कि एक लड़ाई मैंने राज्य लेने के लिए ली थी, अब दूसरी लड़ाई इस राज्य को बचाने के लिए मुझे लेनी है। और मैंने वही फैसला कर लिया कि मुझे पहले लोकसभा लड़ूंगी हरिद्वार से, क्योंकि देहरादून में मेरा मकान है, मैंने हरिद्वार में खरीद दिया। और उसके बाद
लोकसभा जीतने के बाद 2027 में पूरा स्टेट जीतेंगे और कर सकते हैं। आप जैसे लोगों का, सब भाइयों का साथ मुझे मिलेगा, कुछ भी संभव है जब आप जैसे महिला। और आज सरकारी नौकरियां सब भेज देते हैं लोग, सब तमाम, चाहे सचिवालय की हो चाहे विधानसभा की हो, आउटसोर्स में पैसे खाते हैं लोग, आउटसोर्स में बाहर के लोग, नेपाल के लोग, गुजरात के लोग आउटसोर्स में। और प्राइवेट नौकरी में तो हमें जगह मिलती नहीं है क्योंकि सब ठेकेदारी पर था। तो हमारा उत्तराखंड का आदमी जाएगा कहाँ? ठेकेदार से बाहर के होते। तो भैया ये बताओ कि राज्य हमने लिया, हमारे पास है क्या? अधिकारी बाहर के, ठेकेदार बाहर के, नौकरी बाहर के, तो हमारे पास क्या है? सिर्फ नेता क्या चाहिए हमें? नेताओं को भी भगाओ, नेताओं को वहीं भेजो जहाँ से अधिकारी आते हैं। मेरा है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, वैसे सांस्कृतिक मंच है, मैं माफी चाहूंगी, मगर मैं कहना चाहती हूँ सब लोग एक हो जाओ बस। सब इस बार जैसे लड़ाई, एक सीट जितवा दो, बाकी पूरा उत्तराखंड में जीत लूंगी। और उसके बाद मेरी लड़ाई सिर्फ यही है कि मैं उत्तराखंड, हालांकि मुझे राजनीति करनी होती मैं 25 साल पहले आती, मगर राजनीति नहीं करनी है, अब मुझे उत्तराखंड को बचाना है। और जब तक मैं जिंदा हूँ इस राज्य की वापस लड़ाई जीत कर होगी। और इसके साथ धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ सबका, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपने मुझे बुलाया। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार हैं सबको बोलो कि इस बार हरिद्वार लोकसभा एक महिला, एक राज्य अंतरकाली जीतेगी। और राज्य लिया, और आज हम कुछ नहीं कर पा रहे, मगर कर सकते। आपका एक वोट, सबका एक वोट मेरे लिए 1 करोड़ के समान है, 1 करोड़ के समान। हर आदमी मुझे वोट करे इस लोकसभा में, उसके बाद फिर 2027 में मैं पूरा उत्तराखंड जीतूंगी। इसके साथ धन्यवाद। उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर उत्तराखंड pollution कैंसर, इनवॉलेंटरी अबॉर्शन जैसी कई बीमारियों का होता है मुझसे ही निर्माण। खोटे पर सब खरा भला है। काला है तो काला होगा, मौत का ही मसाला होगा। बाप ने जना नहीं तो पापियों ने पाला होगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम आज हमारा उत्तरायणी का मेला है और मैं लालढांग आई हूँ, और ये लोक सांस्कृतिक गेंदा मेला समिति द्वारा यहाँ हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा है ये, और यहाँ पर प्रोग्राम किया गया। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी पूरी समिति का, और हमारे उत्तराखंड के लोग हैं सारे, हमारे पहाड़ के लोग ज़्यादातर हैं यहाँ पर। और मैं सभी लोगों को ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उत्तरायणी का मेला सबको शुभकामनाएं। और साथ में ये आज कुमाऊं के अंदर, हल्द्वानी के अंदर भी बहुत बड़ा मेला होता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हरिद्वार से लोकसभा सांसद प्रत्याशी हूँ। जिस तरीके से मुझे जगह जगह प्रोग्राम में, आज 250 प्रोग्राम में मैं जा चुकी हूँ मुख्य अतिथि के रूप में, जिस तरह से प्रेम मुझे मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से मान रही हूँ कि भाई बदलाव की लहर आ चुकी है इस हरिद्वार क्षेत्र में। और पहले हम हरिद्वार जीतेंगे, फिर उसका पूरा स्टेट जीतेंगे। पूरा उत्तराखंड इस वक्त चाह रहा है कि भाई एक विकल्प चाह रहा था, और मैंने सबको बोला है कि एक राज्य लेने की लड़ाई लड़ी थी और आज राज्य बचाने की लड़ाई है। तब भी मकान बेचा था और आज भी मकान बेचेंगे। जब भी मैंने अपना घर बेचा था, हमारे जितने पुराने आंदोलनकारी हैं सबको मालूम है
कि मैंने अपना घर बेचा, सबको दुख भी लगा। और आज भी कोई मेरे पास अंबानी अंडानी का पैसा तो है नहीं, मैं अपना ही निजी पैसा लगा रही हूँ जमीन जायदाद बेचकर, मगर इतिहास बनाऊंगी इस उत्तराखंड में और सारे आंदोलनकारियों को अधिकार वापस मिलेगा। और वैसे तो आप कहते हैं लोकल फॉर वोकल, मगर अब लोकल ही चलेगा सब कुछ। नेता भी लोकल होंगे, अधिकारी भी लोकल होंगे और ठेकेदार भी लोकल, नौकरियां भी लोकल लोगों को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार पूरी लोकसभा में देखिए हमारा 4.5 लाख 5 लाख पहाड़ी है और आज पहाड़ के लोगों को न तो नौकरियां हैं। देखिए वैसे तो पूरा हरिद्वार मेरा अपना है, पूरा उत्तराखंड मेरा अपना है, मगर जिस तरह से पहाड़ के नाम पर वोट पाते हैं भाजपा और कांग्रेस, अपनी वोट कंफर्म मानते हैं मगर पहाड़ियों को इज्जत नहीं देते। मगर इस बार ऐसा नहीं होने वाला, न भाजपा को वोट पड़ेगी न कांग्रेस को वोट पड़ेगी। मैं पहले तो पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमारी इस समिति का सम्मान बढ़ाया, क्योंकि ये जो मेला है ये हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से, लगभग हम लोग 5 साल से लगातार इस क्षेत्र में इस मेले को करते आ रहे हैं। पहले हम लोगों को पहाड़ की तरफ जाना होता था इन मेलों के दर्शन के लिए, लोगों को यहाँ से, फिर यहाँ मांग बढ़ी। हम लोगों ने जब विचार रखे, लोगों के विचार सुने, तो उन लोगों ने हमसे मांग करी कि आप लोग कुछ ऐसा करें कि ये मेला हम यहीं स्थापित कर सकें। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये मेला यहाँ स्थापित किया और इसी तरह से आप लोगों का, मैडम जी का प्यार मिलता रहे तो ये फिर हम चाहेंगे कि ये और विशाल रूप ले।